जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्रावण मास बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए भगवान शंकर का पूजन अवश्य ही करें, क्योंकि भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं और श्रावण मास भगवान शंकर का प्रिय मास माना जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शंकर पर एक जो लोटा जल भी अर्पित करता है तो उससे भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप देखिए संतान की इच्छा रखते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माह है। इस माह में आप सच्चे मन से भगवान शंकर का पूजन करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्रावण माह में किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसको करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस उपाय को अगर पति पत्नी मिलकर करते हैं तो यकीन मानिए उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है, क्योंकि संतान का भाग्य देखिए पति पत्नी के भाग्य से जुड़ा होता है। अगर मिलकर करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर किसी कारणवश अगर दोनों नहीं कर सकते तो दोनों में से कोई एक जना भी इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को दोस्तों पूरे श्रावण माह में करना है, यानी श्रावण माह जैसे ही प्रारंभ होगा उससे आप पूरे माह तक कर सकते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। नहीं तो आप जितने दिन भी करें तो भी आपको देखना संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, श्रावण माह भगवान शंकर का प्रिय माह माना जाता है और जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करता है तो उससे भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, श्रावण महीने में आपको देखिए भगवान शंकर का जलाभिषेक अवश्य करना है, यानी शिवलिंग पर आपको जल अवश्य अर्पित करना है। आप चाहे तो पंचामृत से ओम नमः शिवाय कहते हुए जलाभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर भी आप ओम नमः शिवाय कहते हुए जल अर्पित करें। जलाभिषेक करने के बाद आप चंदन अक्षत अवश्य लगाएं और साथ ही भगवान शंकर की जो प्रिय बेल पत्र है, पान, साध, अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी संख्या में लेकर उन पर चंदन से आप या तो ओम लिखें या फिर ओम नमः शिवाय कहकर अवश्य शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, जो आपको संतान प्राप्ति के लिए नित्य प्रति शिवलिंग पर अर्पित करना है, दोस्तों आपको एक मुट्ठी गेहूं अवश्य अर्पित करना है। अपने सीधे हाथ में एक मुट्ठी गेहूं रखकर और अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शंकर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप जगत पिता हैं और हमें भी संतान सुख प्रदान करें। इस तरह से अपनी मनोकामना बोलते हुए उसके बाद आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें। दोस्तों, साथ ही आपको देखिए भगवान शंकर का पूजन करना है और एक चौमुखा दीपक अवश्य वहां पर प्रज्वलित करना है, नित्य प्रति करना है। जितने भी दिन करें आप ये अवश्य करें। दोस्तों, अगर आप गेहूं अर्पित नहीं कर सकते तो आप थोड़ा सा गेहूं का आटा भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आपको वो गेहूं का आटा देखिए शिवलिंग पर अर्पित करना है, लेकिन किसी कागज में या पन्नी में रखकर अवश्य अर्पित करें। और अर्पित करने के बाद उस आटे को आपको चींटियों को अवश्य डालना है। दोस्तों, श्रावण मास में आप नित्य प्रति ये दोनों ही चीज़ें अर्पित कर सकते हैं कि एक मुट्ठी गेहूं भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं और साथ ही गेहूं का आटा भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर पूरे माह में इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही यकीन मानिए आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप आटे की गोलियां बनाकर अगर मछलियों को डालते हैं तो इससे भी आपके जितने भी ग्रह दोष होते हैं तो वो भी दूर होते हैं और संतान प्राप्ति में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। दोस्तों, या तो आप एक मुट्ठी गेहूं शिवलिंग पर अर्पित करें या आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, नहीं तो दोनों ही अर्पित कर सकते हैं। और पूरे माह में अगर आप चींटियों को या पक्षियों को दाना डालते हैं तो यकीन मानिए आपकी जितने भी ग्रह दोष हैं वो भी दूर होते हैं। चाहे तो आप देखिए मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर भी डाल सकते हैं। अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करा हुआ आटा चींटियों को डालते हैं या मछलियों को डालते हैं तो निश्चित ही आपके जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो भी दूर होते हैं। दोस्तों, अगर इस उपाय को आप नित्य प्रति नहीं कर सकते तो आप सोमवार के सोमवार अवश्य करें और उस दिन गेहूं का आटा देखिए आप 1.25 पाव या 1.25 किलो लेकर अगर आप चींटियों को डालते हैं, जो मतलब किसी भी अगर पीपल के पेड़ के नीचे चींटियां हैं तो वहां डाल दें, नहीं तो आप किसी भी पार्क में जहां पर चींटियां हो वहां पर चींटियों को अवश्य डालें तो निश्चित मानिए आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। अगर इस उपाय को देखिए पति पत्नी दोनों मिलकर करें तो निश्चित ही उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। अगर किसी कारणवश दोनों नहीं कर सकते तो दोनों में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है। दोस्तों, श्रावण माह में आप जितना अधिक हो सके इस उपाय को करें और जितने दिन तक कर सकते हैं उतने दिन तो अवश्य करें, नहीं तो सोमवार के सोमवार भी इस उपाय को अवश्य करें तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी।
दोस्तों संतान प्राप्ति का यह बहुत ही श्रेष्ठ उपाय हमने आपको बताया है, शास्त्रों में वर्णित उपाय बताया है। अगर आप इसको निश्चित रूप से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।